हेलो स्टूडेंट्स, एक के मैथ्स मास्टर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर वास्तविक संख्याएं पढ़ रहे हैं, तो उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 20 तक कर लिया था और अब इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू करेंगे। 21वां क्वेश्चन से शुरू किया जाएगा और 21 से 25 तक, और ये प्रश्नावली 1A का क्वेश्चन है। प्रश्नावली 1A का 21 से 25 तक और लास्ट है 25 क्वेश्चन ही दिया हुआ है। तो अब 20 तक क्वेश्चन तो कर लिए हैं, 20 के बाद जो है क्वेश्चन दिया हुआ है एक ये तर्क पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 21वां तर्क और अभिकथन वाला है। उसके बाद 22 नंबर जो क्वेश्चन है 22 से लेकर 25 तक वो प्रकरण पर आधारित है। चलिए सबसे पहले इसको करते हैं। दिया हुआ एक संख्या Q अभाज्य गुणनखंडित है। मतलब एक संख्या एक Q है जिसका अभाज्य गुणनखंड किया गया है, जिसको तोड़कर जो है खंड में इतना लिखा गया है 3 7, मतलब 3 के घाते 2, 7 के घाते 2 और b के रूप की है, जहाँ 3 और 7 के अतिरिक्त b एक अभाज्य संख्या है। b जो है कोई अभाज्य संख्या है, वो 3 और 7 के अतिरिक्त 3 और 7 तो यहाँ दिया है, b भी कोई एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य है। चलिए इसमें दिया हुआ है कि उपरोक्त जानकारी के अनुसार नीचे दो कथन दिए गए हैं। इस जानकारी जो ऊपर है इसके अनुसार नीचे दो कथन दिए हुए हैं। ये एक कथन दिया है अभिकथन, जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर कहा गया है। कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़ें और उस विकल्प का चयन कीजिए जो कथन ए और आर का सही वर्णन करता है। चलिए देखते हैं। अभिकथन ए में दिया हुआ है कि Q निश्चित रूप से एक विषम संख्या है। तो क्या Q निश्चित रूप से एक विषम संख्या है? चलिए Q कोई संख्या है जिसका गुणनखंड किया गया है 3 के घाते 2 है, तो 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7 और गुणे b, ये हो गया। अब देखिए क्या क्या जो Q है, Q का ये गुणनखंड है, जहाँ पे b एक अभाज्य संख्या है। b कन्फर्म है कि अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है। वैसे भी गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो अभाज्य संख्या ही रहती है। देखिए 3 तिल के 9, यहाँ पे 3 तिल के 9, 9 7 63, 63 और 7 गुणा करेंगे 7 तिल के 21 हो जाएगा, 7 छक्के 42, 42 अदू 44, 441 हो गया। तो 441। अब b एक अभाज्य संख्या है, दिया हुआ है कि b एक अभाज्य संख्या है। b अभाज्य संख्या है तो b का इसमें गुणा कर लेते हैं, क्योंकि दे रहा है कि q निश्चित रूप से एक विषम संख्या है। तो b अगर 2 लेते हैं, क्योंकि 2 भी तो एक अभाज्य संख्या है। b का मान यदि 2 लेते हैं तो 2 लेते हैं तो 2 एक कम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपका 282। अगर 2 से इसमें गुणा करेंगे 2 एक कम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 882 आ गया, जो कि एक सम संख्या है। हालांकि अगर b के जगह पर 2 के जगह पर 3 लेंगे, 4 लेंगे, 3 लेंगे, 5 ले सकते हैं अभाज्य संख्या, तब विषम आएगी। लेकिन ये कह रहा है कि Q निश्चित रूप से एक विषम संख्या है, जबकि निश्चित रूप से विषम नहीं है। अगर 2 ले रहे हैं तो सम आ गया, तो ये जो है अभिकथन असत्य हो जाएगा। उसके बाद दिया है तर्क आर, 3 पर घाते 2 गुणे 7 पर घाते 2 एक विषम संख्या है। चलिए जैसे कि गुणा किए थे 3 पर घाते 2 और 7 पर घाते 2 का गुणा किए थे, तो ये आया हुआ था 441, जो कि एक विषम संख्या है। तो ये सत्य है, ये जो है सत्य है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ए असत्य है, ए असत्य है परंतु आर सत्य है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर इसमें देखिए 22 से लेकर 25 तक है। ये प्रकरण पर आधारित क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या दिया, निम्नलिखित प्रकरण को ध्यान पूर्वक पढ़िए और उसके आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्या दिया हुआ है, गतिविधियों के माध्यम से गणित पढ़ाना एक शक्तिशाली दृष्टिकोण है जो छात्रों की समझ और संलग्नता को बढ़ाता है।
इसे ध्यान में रखते हुए सुश्री मुक्ता ने कक्षा 5 के छात्रों के लिए एक अभाज्य संख्या खेल की योजना बनाई। एक ऐसा खेल जो अभाज्य संख्या वाला खेल है। उसने अपनी कक्षा में संख्या 2 की घोषणा की। संख्या 2 मान लीजिए, वो घोषणा कर दी कि एक संख्या 2 है, और पहले छात्र से कहा, संख्या 2 अपने तरफ से जोड़ दी और पहले छात्र से कहा कि वह इसे एक अभाज्य संख्या से गुणा करे। तो पहले छात्र को कहा कि किसी भी एक अभाज्य संख्या से गुणा करे, और फिर इसे दूसरे छात्र को दे दे। दूसरे छात्र ने भी इसे एक अभाज्य संख्या से गुणा किया, इसी प्रकार और तीसरे छात्र को दे दिया। इस तरह अभाज्य संख्या से गुणा करने पर अंतिम छात्र को 1,73,250 प्राप्त हुआ। इतना प्राप्त हुआ अंतिम छात्र जो है। इस तरह अभाज्य संख्या से गुणा करने पर अंतिम छात्र जब गुणा किया, इतना प्राप्त हुआ 1,73,250। अब मुक्ता ने छात्रों से नीचे दिए गए कुछ प्रश्न पूछे। छात्रों से पूछा, क्या पूछा? पहला प्रश्न यह है कि विद्यार्थियों द्वारा प्रयुक्त सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसका गुणनखंड बना लेते हैं। 1,73,250 का पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 1,73,250 इसका गुणनखंड करिए। तो 2 से ले जाएंगे पहले। 2 8 16, 2 6 12, 2 6 12, 2 दूनी के 4, 2 5 10। अब 2 से नहीं जाएगा तो 3 से ले जाइए। 3 से चला जाएगा ना। 8 6 14, 14 26, 20 7 20 2 22, 5 27, 3 से जाएगा तो 3 दूनी के 6, 2 बचा, 3 8 24, 2 बचा, 3 8 24, 2 बचा, 3 7 21, 3 5 15। अब देखिए 3 से 7 5 12, 12 8 20, 20 8 28, 28 2 23, मतलब 3 से जाएगा। 3 9 27, 1 बचा, 3 6 18, फिर 3 दूनी के 6, 3 5 15, फिर 5 2 7 6 13, फिर 3 से जाएगा। 5 2 7 6 13, नहीं 3 से नहीं जाएगा, 5 से ले जाइए। इसको 5 से ले जाएंगे तो 5 1 कम 5, उसके बाद 4 बचा तो 5 9 45, उसके बाद 1 बचा तो 5 दूनी के 10, उसके बाद 5 5 25, यहाँ 5 5 25। अब देखिए अब कितना हो गया, 19 25, 19 25। इसको करिए। अब फिर 5 से ले जाइए। 5 3 15, 4 बचा, 5 8 40, फिर 5 बचे 25, फिर 5 से 5 7 35, 3 बचा, 5 7 35, फिर 7 से 11, फिर 11 से एक बार में कट जाएगा। देखिए पहला प्रश्न क्या था कि विद्यार्थियों द्वारा प्रयुक्त सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। उससे सबसे छोटी तो 2 है, लेकिन 2 तो जो सुश्री मुक्ता ने 2 की घोषणा अपने तरफ से की थी। उसके बाद 2 में ही गुणा करना था, तो 2 को तो लेंगे नहीं क्योंकि वो तो अपने से दी थी। उसके बाद जो है अभाज्य संख्या से गुणा करना था। तो पहला विद्यार्थी मतलब सबसे छोटी संख्या क्या होगी, अभाज्य गुणनखंड। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी 3, क्योंकि 2 तो मुक्ता ने दिया था अपने तरफ से, तो 3 हो गया। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 22वां का 3 हो जाएगा। इसका 3 हो जाएगा। 3। अब देखिए कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। तो कक्षा में देखिए कितने विद्यार्थी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 2 तो पहले से ही था, 2 संख्या ये है। 2 तो और ही दी है। 2 के बाद जो बाकी लोग गुणा किया है, तो 1 1 2 3 4 5 6 7। तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, तो कुल 7 विद्यार्थी हो गए। कक्षा में 7 विद्यार्थी हो गए। उसके बाद अब देखिए विद्यार्थियों द्वारा प्रयुक्त सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। इसमें देखिए सबसे बड़ी कौन है,
ये 2 है, 3 है, 5 है, उसके बाद 11 है। सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 11। तो 24वां का आंसर आ जाएगा 11। उसके बाद दिया है कौन सी अभाज्य संख्या का प्रयोग सबसे अधिक बार किया गया है? सबसे अधिक बार कौन सा किया गया है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सबसे अधिक बार आपको किया गया है प्रयोग किसका? सबसे अधिक बार 5 का। 5 का ना? सबसे 1, 2, 3, 3 बार 5 का किया गया है, 3 का 2 बार, तो 5 हो जाएगा इसका आंसर। तो सबका आंसर हमने बता दिया। देखिए भाई समय विद्यार्थियों द्वारा प्रयुक्त सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो 3 है, क्योंकि 2 तो अपने से दी थी, 3 हो जाएगी। उसके बाद कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? कक्षा में कितने, इसको छोड़कर 2 को छोड़ देंगे, बाकी जो बचा तो 7 बचे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 हो जाएगा इसका आंसर 7। उसके बाद ये तो 3 है। इसका विद्यार्थियों द्वारा प्रयुक्त सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? तो 11 है, तो ये 11 हो गया सबसे बड़ी। कौन सी अभाज्य संख्या का प्रयोग सबसे अधिक बार किया गया है? तो 5 का 3 बार किया गया है। तो ये था प्रश्नावली 1A, और प्रश्नावली 1A अब समाप्त हो गई, और अगले क्लास में हम लोग इसके आगे का एग्जाम्पल्स करेंगे। उसके बाद प्रश्नावली 1B पर चलेंगे। तो आज बस इतना है। धन्यवाद।